अभी जो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है उसमें काफी लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन होता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स कैसे फाइंड आउट करें। क्योंकि जब मार्केट भाग रहा था, अच्छे अच्छे शेयर भाग रहे थे उस वक्त। किसी दिन ये शेयर का बात हो रहा है, किसी दिन वो शेयर का बात हो रहा है, लेकिन जब गिरता है तो हमारी हिम्मत नहीं होती कि किस शेयर की तरफ हम अपना दिमाग लगाए, किस शेयर को हम लोग पोर्टफोलियो में ऐड करें, किस शेयर को पोर्टफोलियो में ऐड ना करें। क्योंकि मार्केट कंडीशन जब बिगड़ता है, सीन बिगड़ता है, सारे शेयर गिर रहे होते हैं, सारे इंडेक्स गिर रहे होते हैं, तो फिर ये अंदर से हिम्मत नहीं आती है। बट अगर हम एक तरीका ढूंढ ले कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, पूरा का पूरा लिस्ट कैसे निकालना है, उसमें से और अच्छे से फिल्टर करके उसको हम लोग कितना कम कर सकते हैं, जिसमें से अगर 100 लिस्ट मिल जाए, 100 शेयर का लिस्ट मिल जाए, मार्केट में 50 5,000 कंपनीज है, 4,000 कंपनीज है, लेकिन अगर उसमें से 100 शेयर्स भी हम लोग निकाल ले, उसमें से 10 कंपनी पे हमको अपना इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये लिस्ट कैसे निकाले, पूरा का पूरा फिल्टर कैसे करें, ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स होने वाले हैं जिससे हम लोग ये काम आसान बना सकते हैं। बहुत इजी होगा, मैक्सिमम मेरे को लगता है ये वीडियो 5 से 10 मिनट का होगा। टोटल वीडियो पूरा अच्छे से देखना, और साथ साथ अगर नोट्स बना सको तो नोट्स बनाना, क्योंकि आगे के लिए हेल्पफुल होगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वीडियो में ऐसा आइडिया आपको मिल जाएगा। तो जो मार्केट का सीन है अभी बहुत खराब चल रहा है, काफी टाइम से, 4 5 6 महीने से लगभग। आप देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई था निफ्टी का। निफ्टी वहां से कितना ज्यादा गिर चुका है। ऐसे ही मिड कैप शेयर्स हो या स्मॉल कैप शेयर्स हो, हर जगह ये गिरावट है। तो 50 से 60% तक गिर चुके हैं। अच्छा अच्छा शेयर ऐसा ऐसा आपको ढूंढ के दिखाऊंगा। ठीक है। तो ये टाइम पे हमें रिसर्च करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे पैसे, बहुत हार्ड अर्न मनी जो हमने अच्छे से कमाए होते हैं, उसको ऐसे भी कहीं नहीं लगा के रख सकते। ठीक है, यही समय होता है जहाँ पे खराब शेयर को निकालना होता है, हटाना होता है, और अच्छे शेयर को ऐड करना होता है। तो यही पूरा वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते क्या हैं आखिर। फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जिनका बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिट्स बहुत अच्छे से बढ़ रहा होता है, डेट जो कर्ज है बहुत कम होना चाहिए, और फ्यूचर में उसका ग्रोथ का चांस जो है अच्छा होना चाहिए। वही फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स होते हैं। ठीक है। और ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने के लिए फंड फाइनेंशियल जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं, और जो फॉलो करना चाहिए, वही स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हम लोग इसमें फिल्टर करेंगे ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स। तो इन पैरामीटर्स में हमारे पास क्या होगा? एक होगा मार्केट कैप के बेसिस पे, दूसरा होगा कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बेसिस पे, तीसरा होगा रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो के बेसिस पे। मींस इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होना चाहिए। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, इस बेसिस पे हम लोग करेंगे। सेल्स ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे, कितना बढ़ना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये भी इस बेसिस पे भी कंपनी को फाइंड आउट करेंगे। और एक होता है डेट टू इक्विटी रेशियो और ईपीएस के बेसिस पे हम लोग और भी कुछ पैरामीटर्स, अगर आता है वीडियो में आगे तो वो भी ऐड करने का कोशिश करूंगा, जिससे अच्छी कंपनीज और अच्छी कंपनीज की संख्या कम हो जाए, जिससे हमको आगे रिसर्च करने में आसानी हो। तो सबसे पहले आपको, अगर नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, जिससे कभी भी इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल वीडियो, कोई अपडेट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके बाद आपको गूगल पे चले आना है, अपने यहाँ पे सर्च करना है screener.in, screener.in, और सर्च करना, आपको ये खुल के आएगा, आपको लॉगिन कर लेना होगा अपना। फिर ये टूल्स वाला ऑप्शन जो है, यहाँ पे क्लिक करोगे, क्रिएट ए स्टॉक स्क्रीन आएगा। यहाँ पे पैरामीटर्स हमें डालने हैं, किस पैरामीटर्स पे हमें फिल्टर करना है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका हो जाना चाहिए एटलीस्ट ग्रेटर देन 500 करोड़, एंड प्राइस टू अर्निंग, यही दो फिल्टर पहले डाल के देखते हैं कि कितना हमें स्टॉक दिखाता है ये। प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेस देन, कम से कम 50 डाल देते हैं। ठीक है। अब इतना करके हम लोग देखते हैं
देखो, पहला क्या डाला, मार्केट कैप, दूसरा प्राइस टू अर्निंग, तीसरा करंट प्राइस, मतलब 60% तक कम से कम गिरा हुआ होना चाहिए, और कम से कम 20% तो गिरा ही होना चाहिए। इतना हमने डाल दिया इसमें। अब इसको रन करते हैं क्वेरी को, तो आपके पास लिस्ट आ जाएगा 908 कंपनी का। देखो यहाँ पे ये सारे कंपनीज, 908 कंपनीज आपके पास लिस्ट निकल के आ गए। लेकिन हमको इसको और छोटा करना है। तो नीचे आओगे तो आपको क्वेरी दिखेगा अपना, जो आपने रन किया उसमें ऐड करना, सेल्स ग्रोथ ऐड करते हैं, सेल्स ग्रोथ, जो कि एटलीस्ट ग्रेटर देन होना चाहिए 10%। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें और ऐड कर देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रेटर देन होना चाहिए कम से कम 15%। आगे हम लोग ऐड करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, ग्रेटर देन 15%। ठीक है, एटलीस्ट 15% हम लोग रखते हैं इसको। इसमें ऐड कर देते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रेटर देन 15%। इसको भी 15% लेंगे। अब इतना करके कम से कम सर्च करते हैं, कितना आया, 164 कंपनीज आ गया। 908 कंपनीज के आसपास था, वहां से घट के 164 कंपनी आ गया ये। अब इसको और फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करते हैं इसको, लेट्स सी। एंड इसमें अब डालते हैं डेट टू इक्विटी वाला चीज, बच गया। डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी कितना होना चाहिए, कम से कम लेस देन, लेस देन 1। एंड इसके बाद एक और चीज, कि ईपीएस के बेसिस पे भी हम लोग देखेंगे। ईपीएस जो है ग्रेटर होना चाहिए लास्ट ईयर के ईपीएस। ठीक है। अब इसको रन करते हैं क्वेरी को, 127 कंपनीज आ गई हमारे पास। ये बहुत ही बेस्ट केस सिनेरियो है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इसको और कम कर सकते हैं। अगर ये 500 करोड़ नहीं, बहुत छोटी कंपनी हो जाएगी, तो इसको हम लोग ले जा सकते हैं कि एटलीस्ट 1000 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए। और प्राइस टू अर्निंग को और कम करते हैं, फंडामेंटली जो अच्छा भी मतलब कंपनीज कवर हो जाए इसमें। इसको रन कर देते हैं, ये आ गई 91 कंपनीज। ठीक है। अब ये 91 कंपनीज में से हमें सर्च करना है कि कौन सी बेहतरीन कंपनीज हैं। ठीक है। ये सारा लिस्ट आप खुद से भी चेक कर सकते हो, screener.in के साइट पे जा करके। 91 कंपनीज आती है, इसमें से आप हर एक का चार्ट, ग्राफ, उसके जो फंडामेंटली रिजल्ट्स होते हैं उसको भी जा करके चेक कर सकते हो। ठीक है ना। जो पैरामीटर्स बताए हैं वो बहुत ही बेहतरीन पैरामीटर्स हैं, इसको फॉलो पक्का करना। वीडियो में और कोई सजेशंस देना हो, आपको समझाना हो, बताना हो, तो आप बता सकते हो। ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे बहुत ही अच्छी वीडियोस आएंगी, तो प्लीज सपोर्ट अस, कि हम और भी अच्छे बेहतरीन अच्छे कंटेंट रिलीज कर पाए इस चैनल पे। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक देखा। हाँ, नोट्स बनाना मत भूलना।